हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को आर के सिंह का प्यारे प्यार से गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बाबू ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार ढंग से किए थे, बहुत ही स्टैंडर्ड ढंग से किए थे। सारे क्वेश्चन को बनाओगे तो बन जाएगा, और सारे क्वेश्चन को भी मैं डील करते चला हूँ, इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो भी हो। आज हम लोग 23 लेक्चर में देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेर को। तो जिस प्रकार के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ने के लिए बाबू हम अपने आप को प्रिपेयर किए थे, तब जाकर देखे थे, है ना। उसी प्रकार से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ने के लिए पहले आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक में आपके पास कई प्रकार के वर्ड आएंगे, जैसे कि ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमेर क्या है, सॉरी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस, एंड डेक्स्ट्रोरोटेटिव सब्सटेंस, लेबोरोटेटिव सब्सटेंस, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। इस सारे चीज़ें आपको इस टॉपिक में मिलेंगे सुनने को और देखने को। तो जब तक इन सारे चीज़ों को आप जान नहीं लेते हो, तब तक ऑप्टिकल आइसोमेर को कैसे स्टडी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो हम लोगों की फंडा क्या होगा कि पहले इन सब चीज़ों को देख लें, तब जाकर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। अगर इन सब चीज़ों को पकड़ लेते हो तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कुछ नहीं, हम लोग तुरंत यूँ ही खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहले हम लोग आज लेक्चर 3 में देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। आज नहीं देख रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें आएंगे आज उसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ क्या है बाबू? पोलरीमीटर, ध्रुवन मापी, ध्रुवन मापी। ओके, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट मतलब जिससे कि हम लोग डिवाइस कहते हैं, यंत्र कह सकते हैं। ठीक है, यंत्र एक ऐसा यंत्र है जिससे कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, उसके बर्ताव को, उसके बिहेव को पता करते हैं। ये ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव क्या है, सब इसमें पता चल जाएगा बाबू। मतलब सिंपल से जान लो, ये एक ऐसा यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, जिससे कोई कंपाउंड की ऑप्टिकली एक्टिविटी और इनएक्टिविटी को पता करते हैं। ठीक है, पहले मैं डिफाइन कर दूँ, कैसे करेंगे बाबू सब देख लेंगे हम लोग। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव क्या, सब इसी से आपको पता चल जाएगा। इस इंस्ट्रूमेंट मतलब यंत्र। ओके, जैसे कि माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप से क्या देखते हो कुछ ना, तो माइक्रोस्कोप क्या है कि इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है। ओके बाबू, इस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से क्या करते हैं, सब्सटेंस पदार्थ, और यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस होगा बाबू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या तो न्यूट्रल फॉर्म में हो सकता है, या तो आयन के फॉर्म में हो सकता है। अगर न्यूट्रल फॉर्म इसको मॉलिक्यूल बोलेंगे, और अगर आयन के फॉर्म फिर हम लोग आयन बोलेंगे। ठीक है, से सब्सटेंस की ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑप्टिकली एक्टिव ध्रुवन सक्रियता, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार लिख देता हूं, बार बार हिंदी नहीं लिखूंगा बाबू। ध्रुवन सक्रियता या ऑप्टिकली इनएक्टिव ध्रुवन असक्रियता, ध्रुवन असक्रियता के बारे में पता किया जाता है। ओके बाबू, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या है मैं देखूंगा, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं बार बार इस वर्ड को नहीं लिखूंगा क्योंकि लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ जाता है।
ध्रुवन सक्रियता मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, और ध्रुवन असक्रियता मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके बाबू। तो देखो, तो ये इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट से पता करते हैं कि कोई सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो कैसे करते हैं, सिंपल से फंडा को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सिंपल से उसकी जो फंडा है उस फंडा को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। हालांकि इसको पता करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए लेबोरेटरी जाना पड़ेगा। लेबोरेटरी में आपको एक पोलरीमीटर मिलेंगे, आपके क्लासरूम में नहीं मिलेगा। देखो बाबू, समझना कि यहाँ पे कोई ऑर्डिनरी लाइट है, ये ऑर्डिनरी लाइट है। ऑर्डिनरी लाइट मतलब या तो यहाँ पे बल्ब रख दो, या तो मोमबत्ती रख दो, या तो टॉर्च रख दो। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने बल्ब रखा हूँ, ठीक है। ये बल्ब से जब लाइट निकलेंगे, चूँकि लाइट वेव के रूप में बाहर निकलती है, वेव निकलेंगे तो ऐसे वाइब्रेट करते बाहर निकलेंगे, ऑसिलेट करते बाहर निकलेंगे। जब इससे लाइट निकलेंगे वो सभी डायरेक्शन में समान रूप से क्या करेंगे, फैलेंगे ना बाबू। ये जो लाइट बल्ब है, इस बल्ब जो लाइट है सभी डायरेक्शन में क्या होंगे, समान रूप से फैलेंगे। ओके, इक्वल मैग्नीट्यूड में समान रूप से क्या होंगे, चारों तरफ फैलेंगे। तो ये क्या, वो लाइट का स्रोत हो गया, ये लाइट का स्रोत हुआ। ओके बाबू। और चूंकि ये ऑर्डिनरी लाइट है, चाहे वो टॉर्च ले लो या फिर कैंडल ले लो या तो फिर टॉर्च ये बल्ब ले लो, कुछ भी ले लो, तो ये किस प्रकार की लाइट है बाबू, ये ऑर्डिनरी लाइट है। ऑर्डिनरी लाइट है, और ये सभी डायरेक्शन में क्या होंगे, समान रूप से इस प्रकार से वाइब्रेट करेंगे, ऑसिलेट करेंगे, कंपित होते आगे बढ़ेंगे, है ना। सभी दिशाओं में समान रूप से कंपित करती है, कंपित करते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है बाबू, है ना। अब इस लाइट को पोलरीमीटर से गुजारेंगे। पोलरीमीटर जो कि इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट में इस लाइट को क्या होंगे, प्रवेश कराएंगे। हालांकि जनरली सोडियम लाइट को प्रवेश कराई जाती है, इस लाइट को क्या होगा बाबू, उस इंस्ट्रूमेंट से प्रवेश कराएंगे जिसको कि नाम दिया गया पोलरीमीटर। ठीक है, देखो, और उस पोलरीमीटर में समझना, उस पोलरीमीटर में जो सब्सटेंस है, पदार्थ है, उस पदार्थ के विलयन को भरेंगे। और इसलिए भरते हैं ताकि जानेंगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव। जैसे कि सुक्रोज है, चीनी का सॉल्यूशन है, चीनी सुक्रोज है, वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, उसके सॉल्यूशन को क्या होंगे, उस पोलरीमीटर में भरेंगे, और पोलरीमीटर में भरेंगे और देखेंगे ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। उसके लिए हमको इस लाइट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, समझना बाबू। ये जो लाइट था, इस लाइट को प्रवेश कराएंगे कहाँ से, इस प्रकार से दो प्रिज्म का बना हुआ स्ट्रक्चर है, उस प्रिज्म से प्रवेश करेगी। देखो, दो प्रिज्म का बना हुआ स्ट्रक्चर है, इस प्रिज्म से प्रवेश करेगी, और इस प्रिज्म का नाम है निकोल प्रिज्म। क्या बाबू, निकोल प्रिज्म। ये कहाँ पर लगे होंगे, आपको पोलरीमीटर में ही लगे होते हैं। ठीक है, और इसकी खासियत ये होती है कि जो ये लाइट थी वो सभी दिशा में जा रही थी, जो भी इस प्रिज्म पर पड़ेगा वो सारे के सारे लाइट क्या होंगे, अब एक दिशा में कंपित करते हुए क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे। एक दिशा में इस प्रकार से कंपित करते हुए, वाइब्रेट करते हुए, एक प्लेन में इस प्रकार से एक प्लेन में वाइब्रेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है बाबू, ये जो ऑर्डिनरी लाइट थी जब पोलरीमीटर में लगे हुए निकोल प्रिज्म से प्रवेश करेंगे तो ये क्या होंगे, अब एक ही प्लेन में इस प्रकार से वाइब्रेट करते हुए आगे बढ़ेगी। इसलिए इसको नाम देते हैं हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको शॉर्ट बोलेंगे PPL। ओके बाबू, समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल
ध्रुवित प्रकाश। और अब ये क्या है, एक ही प्लेन में वाइब्रेट करते हुए क्या हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जो पीपीएल है वो क्या होंगे, एक सिंगल प्लेन में कंपित करती है। ओके बाबू, सिंगल प्लेन में कंपित करेंगे। इसका मतलब ये हुआ, ये जो निकोल प्रिज्म से जैसे ही लाइट गुजरा, उस लाइट को क्या कर दिया, ध्रुवित कर दिया, पोलराइज कर दिया। जो लाइट सभी दिशा में जा रहे थे उन सब लाइट को एक प्लेन में क्या कर दिया, वाइब्रेट कर दिया। इसलिए इस निकोल प्रिज्म को पोलराइजर भी कहा जाता है। राइजर, ध्रुवन, इसको बोलेंगे हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं ध्रुवन। देखो अब जब ये प्लेन पोलराइज लाइट ग्लास ट्यूब से निकलेगी, समझने की कोशिश करना। मान लिया जाए ये पोलरीमीटर है, इस पोलरीमीटर में इधर से एक मैंने मुंह बनाया, एक इधर से मैंने मुंह बनाया। हालांकि पोलरीमीटर ऐसा नहीं होता है। इस पोलरीमीटर में यहाँ पे क्या क्या, एक ऑर्डिनरी लाइट लगाया, जैसे कि यहाँ बल्ब दिया गया था। ये लाइट क्या करेंगे, इस पोलरीमीटर से में प्रवेश करेगी। उस पोलरीमीटर में क्या पर यहाँ पर था वो निकोल प्रिज्म लगा हुआ था। इस निकोल प्रिज्म से क्या होंगे, अब निकलेगा तो क्या करेंगे, एक प्लेन में वाइब्रेट करेगा, है ना, वाइब्रेट करेंगे बाबू। अब इसी में क्या होते हैं, इस पोलरीमीटर में यहाँ पे ग्लास का ट्यूब होता है, और इस ग्लास ट्यूब में क्या होते हैं, सब्सटेंस का विलयन भर देते हैं। जिस सब्सटेंस को आप जानना चाहते हो वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, उसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डाल देंगे। जैसे सुक्रोज को हमको जानना है, सुक्रोज ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, उसको क्या करेंगे, इस ग्लास ट्यूब में उसका विलयन को भर देंगे हम लोग, है ना। जैसे ग्लूकोज को डालना है, ग्लूकोज को जानना है कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, उसको इस ग्लास ट्यूब में हम लोग क्या करेंगे, भर देंगे। ठीक है बाबू। अब ये पीपीएल क्या करेंगे, इस ग्लास ट्यूब से प्रवेश होकर क्या होगी, बाहर निकलेगी। अब बाहर निकलेंगे तो क्या होंगे, यहाँ एनालाइजर लगा होता है। एनालाइजर मतलब ये जो प्रकाश निकलने वो किस प्रकार से निकला, है ना, किस प्रकार से निकला, घूमते हुए निकला कि नहीं घूमते हुए निकला, उसको देखोगे ना। देखने के लिए यहाँ पे एनालाइजर लगा होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, यहाँ पे आँख लगे होते हैं, आप आँख इसमें देखोगे। ठीक है, तो क्या होंगे, ये निकोल प्रिज्म था, निकोल प्रिज्म है, ये निकोल प्रिज्म जो पीपीएल निकला, अब वो कहाँ से प्रवेश करेंगे, इस ग्लास ट्यूब से पास करेगी। और इस ग्लास ट्यूब में क्या भरा हुआ है, पदार्थ का सब्सटेंस का क्या भरा हुआ, वो विलयन भरा हुआ है। ठीक है, और अब जब इससे बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे एनालाइजर लगा होगा, उसे आप आँख से देखोगे। तो मैं सीधे यहाँ पर लिख रहा हूँ, जब ये निकलेंगे तो निकलने के बाद तीन प्रकार की बातें हो सकती है। पहली बातें, दूसरी बातें, तीसरी बातें। ओके बाबू, ये पीपीएल जब इस ग्लास ट्यूब से निकलेंगे, कहाँ पर लगा हुआ है, इस पोलराइजर में लगा हुआ है, निकलेंगे तो अब यहाँ पर आँख से देखोगे तो तीन प्रकार की बातें हो सकती हैं कि ये जो पीपीएल था जिस प्रकार से आ रही थी उसी प्रकार से क्या हो गया, बाहर निकल गया, उसके दिशा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। कि जो पीपीएल था वो इस ग्लास ट्यूब से जैसे ही बाहर निकला, निकलने के बाद जिस प्रकार से कंपित करते हुए आ रहा था उसी प्रकार से क्या हुआ, बाहर निकल गया। मतलब यही हुआ ना कि इस विलयन, जो इस ग्लास ट्यूब में विलयन भरा हुआ था, इस पीपीएल के डायरेक्शन, इस पीपीएल में किसी प्रकार का बर्ताव उसने नहीं किया, इस पीपीएल के बिहेव में किसी प्रकार का उसने परिवर्तन नहीं लाया। तब हम लोग बोलेंगे कि अगर ऐसा निकल गया तो हम लोग बोलेंगे इस ग्लास ट्यूब में जो पदार्थ भरा हुआ है वो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ध्रुवन और सक्रिय है ना बाबू। ये जो पीपीएल है, पीपीएल जब गुजरेंगे इस ग्लास ट्यूब से जिसमें एक विलयन भरा हुआ है, अगर जैसे ही आ रही थी उसी प्रकार से निकल गई तो हम लोग बोलेंगे ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसमें सब्सटेंस जो भरा हुआ है ध्रुवन और सक्रिय है। ठीक है बाबू, पहला कारण। दूसरा संभावना है, हो सकता है कि जो पीपीएल इस प्रकार से कंपित करते हुए आ रही थी, इधर से इस प्रकार से कंपित करते हुए आ रही थी, कि इस प्रकार से नहीं होकर क्या हुआ, वो घड़ी की दिशा में इस प्रकार से घूम गया, घड़ी की दिशा में घूम गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गया।
मतलब राइट साइड में घूम गया, तब हम लोग बोलेंगे। अगर इस लाइट को उसने क्या कर दिया, घुमा दिया, तब हम लोग बोलेंगे इसमें जो सब्सटेंस है कि जरूर है कि इसके बर्ताव में उसने क्या परिवर्तन ला दिया। इसका मतलब ये हो गया इस ट्यूब में जो पदार्थ भरा हुआ है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, प्रकाश के प्रति क्या सक्रिय है, मतलब ध्रुवन सक्रिय है ना बाबू। तीसरा कारण हो सकता है कि जो इस आ रही थी ये पीपीएल इस प्रकार से कंपित करते हुए आ रही थी, है ना, पीपीएल हो सकता हो कि जैसे प्रवेश करता हो वो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हुए बाहर निकल गया हो, है ना, मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते बाहर निकल गया हो, मतलब लेफ्ट साइड में घुमा दिया हो, तो भी हम लोग क्या बोलेंगे, ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस इसमें भरा हुआ है। ऑप्टिकली इनएक्टिव कब बोलेंगे, जब उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया हो। और ऑप्टिकली एक्टिव कब बोलेंगे, ध्रुवन सक्रिय कब बोलेंगे, जब उसके दिशा को परिवर्तित कर दिया हो, या तो घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब हम लोग क्या बोलेंगे इसमें सब्सटेंस भरा हुआ वो क्या है, ध्रुवन सक्रिय है, ऑप्टिकली एक्टिव है। एनी प्रॉब्लम? तो मैं लिखूं, चलो इस तीनों पॉइंट को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसको अब मिटा दूँ, मिटाता हूँ प्यारे प्यारे बच्चों, मिटा रहा हूँ। आप लोग खूब स्टडी करें। चलो ऑप्टिकली, मैंने कहा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ओके बाबू, ध्रुवन और सक्रिय, ध्रुवन और सक्रिय, मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ बार बार, आप लोग लिख लेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, जब पीपीएल को सब्सटेंस किसी प्रकार से उसको उसमें घुमाव उत्पन्न नहीं करती, उसमें रोटेशन उत्पन्न नहीं करती, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक ना। जब सब्सटेंस पीपीएल की दिशा को पीपीएल के दिशा को परिवर्तित नहीं करती है तब यह क्या कहलाएगा बाबू, ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस, ध्रुवन और सक्रिय पदार्थ, ध्रुवन और सक्रिय पदार्थ है ना, इसी को क्या बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में एकायरल, ठीक है बाबू। ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस, ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस मतलब ध्रुवन और सक्रिय, उसी को हम लोग एकायरल भी कहते हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस कहलाती है ओके बाबू। नेक्स्ट चलो, ऑप्टिकली एक्टिव बोले तो ऑप्टिकली एक्टिव, ध्रुवन सक्रिय प्रकाश को क्या करेगी, कौन सा प्रकाश बाबू, पीपीएल को क्या करेंगे, उसको रोटेट कर देगा, घुमा देगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो उसकी दिशा में परिवर्तित कर देगा, मतलब उसको घुमा देगा, तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है ना। जब सब्सटेंस पीपीएल की दिशा को परिवर्तित कर देती है, तब इसे क्या बोलेंगे बाबू, ऑप्टिकली एक्टिव ध्रुवन सक्रिय, है ना।
इसी को बोलते हैं कायरल। अगर नहीं घुमाता हो तो एकारल, ए मतलब एब्सेंट, जिसमें कि वो चीज नहीं है। अगर नहीं घुमाता हो तो एकारल मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, और अगर घुमा देता हो तो मतलब कायरल। कायरल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। ऑप्टिकली एक्टिव कहा जाता है। ओके बाबू। अब ऑप्टिकली एक्टिव में दो केस हो गया, घुमा तो दिया, किधर घुमाया, क्लॉक घड़ी की दिशा में घुमाया कि घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाया, दो केस हो सकता है ना। चलो बाबू, तो ऑप्टिकली एक्टिव आपके दो प्रकार के हो सकते हैं, घड़ी की दिशा में घूम गई, घड़ी के विपरीत दिशा में घूम गई। ऑप्टिकली एक्टिव, ओके, ध्रुवन सक्रिय, दो केस हो सकता है। केस 1, यदि पीपीएल को पदार्थ क्या करती है, जब निकलती पदार्थ उस पदार्थ से वो घड़ी की दिशा में घूम जाती हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाती हो, तब उसे हम बोलेंगे वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, घड़ी के दिशा में घूमने वाली पदार्थ है, ठीक है ना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जब पीपीएल कहाँ पे बाबू, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परिवर्तित होती है, मतलब घूमती है ना, में घूमती है, तब इसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो, ओके बाबू, इसको कैपिटल डी नहीं स्मॉल डी से दिखाओगे, ठीक है। इसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं दक्षिण ध्रुवन घूर्णक, दक्षिण ध्रुवन घूर्णक, ओके, घूर्णक कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। और लेकिन यदि वह किधर घूम जाता हो, घड़ी के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक मतलब लेफ्ट साइड। केस 2, जब पीपीएल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी के विपरीत दिशा मतलब लेफ्ट साइड है ना, में घूमती है, तब इसे क्या बोलेगा बाबू, लेबो रोटेटरी, शॉर्ट में देखते हैं कैपिटल नहीं स्मॉल एल से, ओके बाबू। लेबो रोटेटरी से हिंदी में बोलेंगे हम लोग वामवर्ती, से हिंदी में बोलते हैं हम लोग वामावर्ती, वामावर्ती कहा जाता है, कहा जाता है, ओके बाबू। ये तो बातें कहाँ पर हो गई, ये जब आप प्रयोग करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे पोलरीमीटर से, वो लाइट किस प्रकार से निकला, सब्सटेंस से गुजरते हुए वो सीधे निकल गया क्या, अगर सीधे निकला तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वो परिवर्तित होकर निकला क्या, मतलब घूम कर निकला क्या, घूम कर निकला तो क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव है। अब घुमा तो कैसे घुमा, घड़ी की दिशा में घुमा क्या, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्या एंटी क्लॉकवाइज में घुमा क्या, लेबो रोटेटरी, ठीक है। अब इसी चीज़ को जब हम लोग पढ़ेंगे, क्लास में पढ़ेंगे, तो कैसे पहचानो, क्योंकि जब आप बुक पढ़ोगे, बुक में तो आपको प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे हम लोग कुछ थ्योरी से गुजरना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे पहचाने किताब में किसी मॉलिक्यूल को कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, ठीक है। इसके लिए आपको दर्पण की सहायता लेना पड़ेगा, और दर्पण की सहायता से हम लोग पता कर सकते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं कि ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। इसके लिए आपको दो चीज़ों को जानना पड़ेगा,
सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, अध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब ओके बाबू, नाम से पता कर रहे हैं एक मिरर है। ओके, ये मिरर है जिसको दर्पण बोलते हो। इस दर्पण के सामने में कोई मैं क्या करता हूँ, इस प्रकार से एक वस्तु को रखता हूँ। उस वस्तु को मैंने एम के रूप में लिया। यहाँ पे क्या है, कोई एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का जब इस मिरर पे इमेज बनेगा तो शायद इमेज इस प्रकार के ही होंगे। मैं क्या, ये क्या बना बाबू, उसका प्रतिबिंब बना, इमेज बना। अब इस ऑब्जेक्ट जो है और इमेज है, इस ऑब्जेक्ट को इस इमेज पे जाकर क्या करो, रखोगे तो जैसे इस पे रखोगे, ये क्या करे, इसको पूरी तरह से आच्छादित कर लेगी। आच्छादित कर लेंगे तब हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, ये एक दूसरे का क्या है, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। जैसे कि मैं इधर अगर इस प्रकार से कोई चीज़ रखूं, इस प्रकार से, ठीक है बाबू, तो अगर रखोगे तो इमेज भी इसी प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो अब इस ऑब्जेक्ट को इस इमेज पे जाकर उठा कर रखोगे तो देखोगे कि क्या हुआ कि एक दूसरे को कवर कर लेगा, ढक लेगा, आच्छादित कर लेगी, अध्यारोपित कर लेगी। इसलिए इस प्रकार की इमेज को नाम देंगे हम लोग सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, अध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब। चलो हम साइंस में चलता हूँ, केमिस्ट्री में चलता हूँ। जैसे कि आपके पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का, हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में पढ़ चुके हैं। ठीक है बाबू, इस प्रकार से यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, EN है, इथिलीन डायमीन, और EN है, इथिलीन डायमीन। ओके बाबू, और कितना चार्ज इस पर, प्लस चार्ज है। ये कंपाउंड था COEN का होल 2 Cl2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है बाबू, इसका कौन सा फॉर्म, ट्रांसफॉर्म है। क्यों भाई, कि देखो दो सिमिलर ग्रुप क्या है, एक दूसरे के ठीक अपोजिट है, ये ट्रांस आइसोमर है, ट्रांस आइसोमर है। जरा इसका फिगर बनाओ। जब ये इमेज है, ये जो बाबू क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वस्तु है, प्रतिबिंब से, इमेज से, मिरर से पहले रखा हुआ है। अब जब इसका कोई ऑब्जेक्ट बनेगा, इमेज बनेगा, तो शायद इमेज ऐसे ही बनेंगे। इमेज ऐसे ही बनेंगे। क्लोरीन है, क्लोरीन है, यहाँ पे सब क्या बाइडेंटेट लिगेंड ये सब है बाबू, ये EN है, ये ना, ये क्या बाबू, इमेज है। जरा इस इमेज पे इस ऑब्जेक्ट को रखो, कवर कर लेगा, ये दोनों एक दूसरे को कवर कर लेगा, सुपर इम्पोज कर लेगा, तो हम लोग बोलेंगे ये सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। तो यहाँ पे बाबू ये दोनों क्या हैं, ये जो इमेज है सुपर इम्पोजेबल, अध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब। अरे दर्पण प्रतिबिंब तो तब न बनेगा जब उसका कोई ऑब्जेक्ट होगा, तब ना। ये क्या है, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, अध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब है। और कहीं पर भी सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनता हो तो क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ करते हैं। समझना बाबू, देखो अगर आपको ये दे देगी तो बताओ भाई ये जो सब्सटेंस है, ये जो कंपाउंड है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है या नहीं है। तो क्या करो, ठीक उसके सामने एक मिरर लगा दो, मिरर लगाकर प्रतिबिंब बना लो, और बनाकर क्या करो, देखो एक दूसरे को कवर करता है क्या,
अगर कवर कर लिया तो सुपर इम्पोजेबल बन गया, और अगर वो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनता हो तो वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ध्रुवन और सक्रिय हुआ करते हैं। कोटाड बाबू और यहाँ पे नोट करके लिखो, सुपर इम्पोज मतलब ढकना, सुपर इम्पोजेबल एक दूसरे पर ढकने वाला, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज क्या होते हैं बाबू, मिरर इमेज गलत नहीं है, अध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब, अध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब क्या होते हैं बाबू, ऑप्टिकली, शॉर्ट लिखता हूं ना, ऑप्टिकली इनएक्टिव लिखा चुका हूं है ना, ऑप्टिकली इनएक्टिव बोले तो एक कायरल होती है। ओके बाबू, चलो अगला, इसी में नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, पहले तो सुपर इम्पोजेबल आच्छादित करने वाला, और अब क्या है, आच्छादित नहीं करने वाला, मतलब अध्यारोपित नहीं होने वाला, अध्यारोपित नहीं होने वाला दर्पण प्रतिबिंब। ओके भाऊ, नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन मतलब नहीं, ये पहले था सुपर इम्पोजेबल अध्यारोपित होने वाला, अब नॉन लगा हुआ अध्यारोपित नहीं होने वाला है। ठीक है, देखो बाबू, समझने की कोशिश करना बाबू, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है। देखो, चलो मैं मिरर को लगा रहा हूं, इस मिरर के सामने में मैं क्या करूं, अपने हाथ को रख रहा हूं इस प्रकार से, मान लिया जाए ये मेरी हाथ है, इस प्रकार से बाबू, इस प्रकार से ये आपका हाथ पड़ा हुआ है, इस प्रकार से है ना, ये आपके नेल पड़े हुए, जो भी हो आपके पास, मैं ये नहीं जानता, इस प्रकार से आपके फिंगर पर हाथ पड़े हुए हैं। ओके, इस अगर ये जो आपके पास ये लेफ्ट आर्म है, इस लेफ्ट आर्म को अगर मिरर के सामने में रखोगे, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो आपके पास जो इमेज बनेगा ठीक ऐसा बनेगा, ऐसा, ऐसा ही बनेंगे आपके पास, बनेगा ना, ऐसा ही, इस हाथ का प्रतिबिंब बनेगा, इस हाथ का बाबू, अगर ऑब्जेक्ट रखोगे ऐसा तो आपके पास इमेज ऐसा बनेगा। अब देखो, इस ऑब्जेक्ट को इस इमेज पे जाकर रखो, क्या सुपर इम्पोज कर पाएगा क्या, देखो इसका ये जो थंब इधर है, इसका थंब भी इधर है, कभी सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा, आच्छादित नहीं कर पाएंगे, तो अध्यारोपित नहीं कर पाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर बोलेंगे, ये जो आपके पास इमेज बना, तो हम लोग बोलेंगे ये जो इमेज है एक दूसरे का क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, अध्यारोपित नहीं होने वाला दर्पण प्रतिबिंब है। कोई डाउट बाबू? चलो अब थोड़ा हम लोग केमिस्ट्री के पास चलते हैं, हम लोग। जा देखो तो, ये कोबाल्ट है जो अभी मैंने बनाया था ट्रांसफॉर्म, उसी का जरा सिस फॉर्म ले लो तो, सिस आइसोमर, ऐसा था बाबू,
यहाँ पे क्लोरो हैं और बगल में भी क्लोरो है। ये आपके पास EN है और ये आपके पास EN है। ठीक है, ये क्या है? सिस आइसोमर है। आप पिछला लेक्चर में जाकर देखना, सिस आइसोमर हैं। और चूंकि इसके मैंने मिरर के पहले रखा तो ये क्या बाबू? ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। जरा इसका आप क्या करो, प्रतिबिंब बना लो। प्रतिबिंब बनाओगे तो शायद ऐसा ही ऑब्जेक्ट आपके पास इमेज बनेगा। ओके बाबू, जो Cl है, Cl तो ऊपर ही दिखेगा, ये जो Cl है किधर? इधर दिखेगा, और ये जो En है किधर? इधर दिखेगा इमेज में। और ये जो En कहाँ दिखेंगे? आपके पास यहाँ आएगा दिखने के लिए, है ना। जरा कवर करके देखो तो ये आपके पास क्या बना बाबू? इमेज बना। तो यहाँ पे जो ये जो मिरर इमेज है, क्या ये इस ऑब्जेक्ट को इस पर रखोगे तो क्या वो एक दूसरे को आच्छादित कर पाएगी क्या? अध्यारोपित कर पाएगी क्या? एक दूसरे को कवर कर पाएगी क्या? नहीं कवर कर पाएगी। आप देख सकते हो अगर कवर करोगे तो ये जो भाग है ये तो पीछे निकल जाएगा, नहीं निकलेंगे। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के क्या बाबू? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हैं। क्या है बाबू? यहाँ ये सभी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। मिरर इमेज है ना बाबू। और याद रखना, अगर कहीं भी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनता हो, अध्यारोपित नहीं होने वाला प्रतिबिंब बनता हो, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अगर अध्यारोपित वाला प्रतिबिंब बनता हो तो क्या होता है बाबू? ऑप्टिकली इनएक्टिव था। और अगर अध्यारोपित नहीं होने वाला प्रतिबिंब बनता हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनता हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनता हो, तो क्या होते हैं बाबू? ऑप्टिकली एक्टिव हुआ करते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन कर देगा कि बता भाई ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं कि नहीं है, तो क्या करो, तुरंत इसके सामने मिरर रखो और मिरर लगा के क्या करो, उसका स्ट्रक्चर बना लो। स्ट्रक्चर जब बनाओगे, जब फिगर बनेगा, इमेज बनेगा, तो दोनों एक दूसरे को कवर नहीं कर पाएगा, अध्यारोपित नहीं कर पाएंगे। जब अध्यारोपित नहीं हो पाएगी तो नॉन सुपर इम्पोजेबल हो गया, और अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल हो गया तो वो क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, है ना। तो यहाँ लिखूँ बाबू, यहाँ पे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज क्या होते हैं बाबू? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव बोले तो देखो शॉर्ट करके लिखा हूँ, ऑप्टिकली एक्टिव कमा देंगे, बोले तो कायरल होते हैं। ओके बाबू। अध्यारोपित नहीं होने वाला दर्पण प्रतिबिंब क्या होते हैं? ध्रुवन सक्रिय, बोले तो कायरल होती है। ठीक बाबू, चलो हटाओ, देखो नेक्स्ट पॉइंट। अगर वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, अध्यारोपित नहीं होने वाला प्रतिबिंब है, तो इस प्रकार के जो इमेज होते हैं उसको कहते हैं इनांशियोमर। ठीक है बाबू, क्या बोलते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, आप हिंदी लिख सकते हो। अध्यारोपित नहीं होने वाला दर्पण प्रतिबिंब को इनांशियोमर, इनांशियोमर का हिंदी में इनांशियोमर ही होते हैं, इनांशियोमर कहा जाता। अगर क्वेश्चन कर दे इनांशियोमर क्या होते हैं, तो क्या होते हैं बाबू? सुपर इम्पोजल, सॉरी नॉन सुपर इम्पोजल मिरर इमेज होते हैं। नॉन सुपर इम्पोजल मिरर इमेज क्या होते हैं? इनांशियोमर कहलाती है। चूंकि नॉन सुपर इम्पोजल मिरर इमेज है उसी को इनांशियोमर कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनांशियोमर हमेशा पेयर में होगा, जोड़ा में होगा। चूंकि मिरर इमेज बन रहा है,
अरे मिरर इमेज तो तभी ना बनेंगे जब तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता, जब तक उससे कोई वस्तु नहीं हो जाती। इसका मतलब ये हुआ कि इनांसोमर हमेशा क्या होगा बाबू, ये पेयर में होगा, इन जोड़ा में होगा, नहीं क्या। तो देखो इनांसोमर क्या हो गया, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो गया। और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज क्या होते हैं बाबू, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनांशियोमर भी क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो देखो इससे ऑब्जेक्टिव उठा देता है। इनांशियोमर निम्नलिखित में किस प्रकार के कंपाउंड होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, दोनों होते हैं, कोई नहीं होते हैं। तो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्यों, क्योंकि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज क्या होते हैं बाबू, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो बोल दूं, अर्थात इनांशियोमर क्या होते हैं बाबू, ऑप्टिकली एक्टिव। मैं शॉर्ट लिखा हूं, ठीक है। ध्रुवन सक्रिय, जिसको क्या बोलते हैं, कायरल होते हैं। ओके बाबू, क्या होते हैं वो, कायरल होते हैं। किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं ना, आराम से लिखो बाबू। देखना बाबू, अगर आपने यहाँ तक इन सारे जो टर्म को कंप्लीट कर लिया है, डाइजेस्ट कर लिया है, तब आपके लिए ऑप्टिकल आइसोमर में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। ऑप्टिकल आइसोमर जो आपका अगला क्लास होगा वो हमको लगता है आधा घंटा में कंप्लीट हो जाएगा। मेन चीज़ उसमें ही जानना था कि वो कौन ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो उस सब कुछ जानना पड़ेगा। कौन नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, कौन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, उन सबको जानना पड़ेगा। और जिसको कि आज हम लोगों ने क्या किया, एक्स्ट्रा एडवांस क्लास में उसको देख लिया, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोग क्या करो, इसे खूब पढ़ो। उम्मीद करूँगा कि आप इसे अच्छी प्रकार से डाइजेस्ट कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ कि अगर आपको वीडियो देखने में प्रॉब्लम हो रहा है बाबू, तो क्या करो, आप जो मेरा यूट्यूब का चैनल है, उस यूट्यूब के चैनल पे प्लेलिस्ट पर जाओ। प्लेलिस्ट पे सारा वीडियो को मैं क्या किया हूँ, उसे अलग अलग टॉपिक में हेडिंग डालकर अलग कर दिया हूँ। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अलग पड़ा हुआ है, मेटलर्जी का अलग पड़ा हुआ है, 11th का अलग पड़ा हुआ है। तो वहाँ से आपको स्टडी करने में आसान पड़ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा बाबू कि आप इसे अच्छी प्रकार समझ लिए होंगे और अच्छी प्रकार समझने की कोशिश करें ही, नहीं तो फिर आपको दिक्कत कर देगा कहाँ पे, ऑप्टिकल आइसोमर में। तो आप इसे पूरी तरह से घर में बैठ के रिविजन करो, 1-2 बार सरसरी निगाहों से देखो, वीडियो खोलो, कॉपी कलम लेकर बैठो, उसे फेयर करो, नोट करो। वो आपको एडवांस बनाएगा, आपको राइटिंग कैपेसिटी के साथ साथ क्या करेगा, आपको ब्रिलियंट पावर भी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलो फिर से मैं क्या करता हूँ बाबू, आप सभी के पास उपस्थित होता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। कौन सा वीडियो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। देखना नहीं भूलना, बहुत ही इम्पोर्टेंट वो भी है। तो फिर मैं आप सबको मेरी तरफ से, आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को आर के सन की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।